राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। रामायण के अंतर्गत बालकांड में जो प्रथम सर्ग है उसके कुछ पद्यांशों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। श्रृंगवेरपुरे सूतम गंगा कूले विसर्जयत गुहम आसाद्य धर्मात्मा निषाद अधिपति प्रियम। तो इसमें प्रस्तुत एवं श्लोक बालकांडात उद्धृतो अस्ति। रामायणस्य बालकांडात उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता आदिकवि वाल्मीकि अस्ति। अस्मिन् श्लोके श्रीरामस्य चरित्रचित्रणं प्रदर्शयति। अन्वय धर्मात्मा श्रृंगवेरपुरे प्रियं निषादाधिपति गोहम गंगाकूले आसाद्य सूतम व्यसर्जयत। तो यहाँ पर सबसे पहले जो धर्मात्मा हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर में अपने प्रिय मित्र के साथ निषाद अधिपति, निषादों के राजा गोह को गंगा नदी के तट पर, निषाद कहते हैं मछुआरे धीमरों को, आसाध्य प्राप्त करके सारथी सुमंत्र को वापस लौटा दिया। धर्मात्मा अपनी आत्मा का रूप धारण करने वाले, जो धर्मात्मा जो अपने रूप को धारण करने वाले या धर्म को धारण करने वाले, जो श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर तक अपने प्रिय मित्र निषादों के साथ में वहाँ गंगा के तट पर प्राप्त करने पर, गंगा का तट राजा निषादों के राजा गोह गंगा नदी के तट पर प्राप्त करने के बाद सारथी जो सुमंत्र को वहाँ से वापस लौटा दिया। यही है, ठीक है। अब सबसे पहले धर्मात्मा सनातन धर्मस्य आत्मा श्रृंगवेरपुर नामक अधिपति राज्यम, श्रृंगवेरपुर राज्यम प्रियम मित्रम निषादाधिपति निषाद देशस्य नृपति गोह नामक राजा गंगाकूले गंगा तटे आसाद्य प्राप्य सूतम सारथिम व्यसर्जयत। पुनः प्रस्थानम। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी है। धर्मात्मा धर्मस्य आत्मा, यस्सा पौरुष समास है। इसके बाद में प्रियम में प्री धातु है, एक उपदिज्ञा प्री क्रिया से का प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रिय प्लस का, फिर यहाँ पर अचिष्ण धातु भ्रवाम योर यंग वंगव सूत्र से ई के स्थान पर इयंग आदेश हो जाएगा, तो प्रियम रूप सिद्ध होता है। गंगाया कूलम षष्ठी तत्पुरुष समास है। आसाध्य आ उपसर्ग है, साध धातु है, लेप प्रत्यय हुआ है। निषाद अधिपति, निषादानाम
निषादानाम अधिपति, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। फिर इसके बाद में दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है। गोहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदी तीर्त्वा बहुदका चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम आवस्थम कृत्वा रम्माण वनेत्र गोह के साथ, जो राजा निषाद के राजा जो गोह थे उसके साथ में राम है, लक्ष्मण है, सीता है, ये सभी वहाँ पर वन में जा कर के, वे सब वन में जा कर के, वन के द्वारा वन में जा कर के नदी को पार करके, बहुत बड़ी मात्रा में पानी भरपूर था, तो श्री राम एक वन से दूसरे वन में, एक वन से दूसरे वन में जा कर के नदी को पार करके, बहुत नदी में बहुत सारा जल था, नदी को पार करना बहुत कठिन था। श्री राम जी जो निषाद के राजा गोह थे उनके साथ लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण धर्मपत्नी सीता के साथ वे श्री राम एक वन से दूसरे वन से चलते रहे और नदी में भरपूर मात्रा में जल था। फिर उन्होंने वहाँ नदी को बहुत से जल को पार करके भरद्वाज के जो सिंहासन था, भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम था, वहाँ चित्रकूट पहुँच करके भरद्वाज का जो सिंहासन था वहाँ चित्रकूट में था, उसको प्राप्त करके और उन्होंने अपने सुंदर निवास पर्णशाला बना करके तीनों अर्थात वहाँ पर चित्रकूट के पास में पहुँच करके तीनों ने रम्य माने सुंदर, अवस्था माने अपना वो बनाया था, झोंपड़ी समझ लो या फिर पर्णशाला या निवास स्थान बनाया था, वहाँ तीनों घूमने के लिए निकल गए। इसमें सबसे पहले व्याकरणात्मक टिप्पणी में गोहेन तृतीया विभक्ति है, राम प्रथम विभक्ति का है, लक्ष्मणेन तृतीया, सीतया तृतीया का एक वचन है, ते सतौ ते प्रथमा का बहुवचन है, वनेन तृतीया का एक वचन, वनम द्वितीया का एक वचन, गत्वा गम धातु है, कत्व प्रत्यय है, नदी ये द्वितीया का बहुवचन है, तीर्थवा त्रिधातु है और कत्वा प्रत्यय है, अनुप्राप्य अनुपसर्ग है, उपसर्ग पूर्वक आप प्लस लेप प्रत्यय हुआ है, शासनार्थ में पंचमी विभक्ति है, भारद्वाज षष्ठी विभक्ति है एक वचन, रम्यम में रम धातु है, लेप प्रत्यय है, यत प्रत्यय रम्य। अब इसके बाद में आवस्थम बस अंग उपसर्ग पूर्व का बस धातु और यहाँ पर कत प्रत्यय हुआ है। बहव उदका यस्याम, बहु उदका यस्सा बहुब्री समास है। त्रय में त्रिधातु है, जस प्रत्यय हुआ है और त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतुश्री, त्रय के स्थान में त्रय आदेश हो जाएगा, त्रयस साकर विसर्ग हुआ है। कर्तवा में क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है, रममाण में रम धातु है और यहाँ पर सानिज प्रत्यय हुआ है। आज का प्रकरण यही समाप्त होता है।